माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथपति आव सब कोई। देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जै सकल त्रिवेणी। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। मकर संक्रांति के दिन इस कथा को सुनने से, कहने से सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवती गंगा का पाताल लोक में प्रवेश कर सगर पुत्रों का उद्धार करना। श्री महादेव जी बोलते हैं, हे महामुने, भगवती गंगा समुद्र के साथ संयुक्त हो विवर से होकर के अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक पाताल को पहुंच करके कपिल मुनि के निकट गईं। ततः सा सिंधुना संग समवाप्य महामुने परम मोदमापन्ना विवरम समुपेत्य च। कपिल मुनि ने देवता आदि के लिए भी दुर्लभ गंगा जी को संसार के सौभाग्य से आई जान करके उनकी पाद्य आदि से पूजा की। उन महामुनि से सम्यक रूप से पूजित होकर के भगवती माँ गंगा ने कहा, हे मुने, शीघ्र बताइए कि भस्म रूपी सगर पुत्र कहाँ हैं। तब मुनि उन्हें सगर पुत्रों को दिखलाते हैं। गंगा जी ने भी उन भस्म को देख करके क्षण भर में अपने में समाहित कर लिया। नदियों में श्रेष्ठ त्रैलोक्यगामिनी गंगा भस्मसात किए गए उन सगर पुत्रों को वेग पूर्वक सभी ओर से बहा ले गईं। उसी क्षण सगर पुत्र दिव्य रूप धारी हो करके अलौकिक रथ में आरूढ़ हो ब्रह्मलोक को चले गए। अपने पितरों के उद्धार को देख करके राजा भगीरथ परम प्रसन्न हो जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे ऐसे स्तुति करते हुए रथ में नृत्य करने लगे। राजाओं द्वारा वंदित मध्यकालीन सूर्य के समान तेजस्वी रोमांचित शरीर वाले राजा ने महान शब्द करने वाले शंख को बजाया। उस ध्वनि को सुन करके महान वेग का आश्रय लेकर के माँ गंगा विवर द्वार से सगर पुत्रों की भस्म को मृत्यु लोक में ले आई। उनकी एक अत्यंत निर्मल धारा पाताल में ही स्थिर रह गई, जो भोगवती नाम से प्रसिद्ध है और समस्त लोगों के लिए फलदायिनी है। हे मुने, वह भगवती गंगा करुणामयी होकर के धीरे धीरे जल में समाविष्ट हो गईं, जहाँ सैकड़ों हजार ब्रह्मांड प्रकाशित होते रहते हैं। प्रसन्न मन वाले राजा भगीरथ भी सागर गामिनी गंगा का पूजन कर रहे हैं और उन्हें प्रणाम कर अपने नगर को चले आए। भगवान विष्णु के शरीर में निवास करने वाली भगवती गंगा सभी प्राणियों के कल्याण के लिए इस प्रकार पृथ्वी पर आई। च इदं पुण्यम आख्यानम गंगा अवतरणम छितो पठेद्वा अपि तस्य मुक्तिम करे स्थितः। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की इस पुण्यमयी कथा को जो कोई भी पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी मुक्ति उसके हाथों में रहती है। उसकी आयु और कीर्ति की वृद्धि होती है, सर्वत्र उसे सुख की प्राप्ति होती है और इस संपूर्ण पृथ्वी लोक पर सब प्रकार से मंगल होता है। पितृ श्राद्ध के दिन भक्ति पूर्वक जो ब्राह्मणों के सानिध्य में इसका पाठ करता है, उसके पापी पितर भी तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य संयत होकर के भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनता है, गंगा जी की कृपा से उसको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसके पुत्र, स्त्री, परिवार संबंधी सुख की अतुलनीय वृद्धि होती है। देवी की कृपा से उनका गृहस्थ आश्रम लक्ष्मी संपन्न हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे महामुने, इस पुण्यमय आख्यान का जो काशी में विधि पूर्वक पाठ करता है अथवा सुनता है अथवा सुनाता है, वह संसार को मोक्ष प्रदान करने वाले साक्षात विश्वनाथ के समान हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से पापी घोर पातकों से मुक्त हो जाता है। संक्रांति या पूर्णिमा तिथि पर जो इस उत्तम आख्यान का पाठ करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ के फल आदि को प्राप्त करता है। गंगा के किनारे जाकर जो स्नान करके विधि पूर्वक इस कथा को सुनता है,
उसके समान पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं होता है। यह उत्तम आख्यान लिखित रूप में जिसके घर में स्थित रहता है उस पर दुर्भाग्य या शत्रु का कोई प्रभाव नहीं होता है। उसे आजन्म गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। उसे न तो कोई ग्रह पीड़ा होती है और न ही बंधु बांधवों का वियोग होता है और न ही उसे रोगों से कष्ट होता है, न ही शत्रुओं का भय होता है। हे महामुने, गंगा के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है इस पृथ्वी पर, इसलिए उनका आख्यान अत्यंत पुण्यमय कहा गया है। माँ गंगा की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। बड़ी सुंदर और रोचक कथा है। गरीबों को दान देने की महिमा। गुजरात की प्रसिद्ध राजमाता मीलन देवी बड़ी उदार महिला थीं। वे 1.25 करोड़ सोने की मोहरें लेकर के सोमनाथ मंदिर का दर्शन करने गईं। वहां जाकर के उन्होंने स्वर्ण का तुला दान आदि किए। माता की यात्रा के पुण्य प्रसंग में पुत्र राजा सिद्धराज ने प्रजा का लाखों रुपए का लगान माफ कर दिया। इससे मीलन देवी के मन में यह अभिमान आ गया कि मेरे समान दान करने वाला संसार में कोई दूसरी स्त्री नहीं है। रात्रि को भगवान सोमनाथ ने स्वप्न में कहा कि मेरे मंदिर में एक बहुत गरीब स्त्री यात्रा करने आई है, तो उससे उसका कुछ पुण्य मांग ले। सवेरे मीलन देवी ने सोचा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, रुपए दे करके पुण्य ले लूंगी। राजस्थान से राजमाता ने उस गरीब स्त्री की खोज में आदमी भेजे। वे लोग यात्रा में आई हुई एक गरीब ब्राह्मण स्त्री को लेकर आए। राजमाता ने उससे पूछा कि तुम अपना पुण्य मुझे दे दो, बदले में अपनी इच्छा के अनुरूप धन ले लो। पर उसने किसी तरह से वह स्वीकार नहीं किया। राजमाता ने कहा कि तुमने ऐसा क्या पुण्य किया है, मुझे बताओ तो सही। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मैं घर से निकल करके सैकड़ों गांव में भीख मांगती हूँ, यहाँ तक पहुंची हुई हूँ। कल तीर्थ यात्रा का उपवास था। आज किसी पुण्य आत्मा ने मुझे तेरे जैसा बिना नमक का थोड़ा सा सत्तू दिया है। उसके आधे हिस्से से मैंने भगवान सोमेश्वर की पूजा की है, आधे में से आधा एक अतिथि को दिया है, शेष बचे हुए से मैंने पारण किया है। मेरा पुण्य ही क्या है? आप बड़ी पुण्यवती हैं। आपके पिता हैं, भाई हैं, स्वामी हैं, पुत्र सभी राजा हैं। यात्रा की खुशी में अपने प्रजा का लगान माफ करवा दिया है। 1.25 करोड़ मोहरे से भगवान शंकर की पूजा की है। इतना बड़ा पुण्य करने वाली आप मेरा अल्प सा दिखने वाला पुण्य क्यों मांग रही हैं? मुझ पर नाराज न हो तो मैं कुछ आपकी सेवा में निवेदन करूं। राजमाता ने वैसा विश्वास दिलाया। ब्राह्मणी ने कहा कि मैंने सुना है कि संपत्ति होने पर भी नियमों का पालन करना, शक्ति होने पर भी सहन करना, दरिद्र होकर भी दान करना, यह अक्षय पुण्यप्रद होता है। ब्राह्मणी की इन बातों से राजमाता मिलन देवी का अभिमान नष्ट हो गया और उन्होंने विश्वास किया कि भगवान शंकर ने ही कृपा करके ब्राह्मणी को भेजा है। इस प्रकार से यह पुण्यमयी कथा मैंने आप लोगों को सुनाई है। इस कथा का यह अर्थ है कि दान जब करें तो अभिमान न रखें कि मैंने इतना दान किया या इतना दान किया, बल्कि यह सोचें कि आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यथाशक्ति मैं दान कर सकूं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। इस कथा को अपने मित्रों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में अवश्य ही शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस पुण्यदायिनी कथा का श्रवण कर सकें और पुण्य फल को प्राप्त कर सकें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबाइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।